नमस्कार, मी राहुल कुलकर्णी. एबीपी माझामध्ये जगभरातल्या सर्व प्रेक्षकांचं स्वागत आहे. आपण खरं तर खूप दिवसापासून पद्मनाभन मेनन सर आपल्यासोबत आहेत की जसं भी आता मुद्दा टैग केलेला है. सर, मैं आपके कन्वीनियंट के लिए ये हिंदी में ही इंट्रोडक्शन कर देता हूं क्योंकि हम लोग लाइव हैं. सही. 2013 में तब के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे लेट अरुण जेटली जी, इन्होंने ये कहा था कि देश में एग्रीकल्चर कंपनियों की जरूरत है और फिर फर्स्ट टाइम वो इंट्रोडक्शन हुआ था. और फिर इसके बाद लगातार सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसको बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है. लेकिन हम लोग ये देख रहे हैं कि चाहे महाराष्ट्र की बात हो और आपका जो कंसल्टेंसी भी है और आप वर्ल्ड बैंक के साथ में भी काम करते हैं. आप आज उस्मानाबाद में थे, यहाँ के 10 एफपीओ को आप गाइड कर रहे हैं और आपने एक नए तरीके के मॉडल का इंट्रोडक्शन किया है और आप ये प्रयास कर रहे हैं कि जो एफपीओ का सक्सेस रेशियो है, जो मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं तो पूरे भारत में घूमता हूँ और मेरा ये प्रयास रहता है कि एफपीओ जो है फार्मर प्रोड्यूसिंग कंपनी, उनका जो परफॉर्मेंस है वो किस तरीके से हो रहा है, अगर वहाँ पे लैकोनास है तो वो क्या है. तो मेरे हिसाब से बिल्कुल 1% से ज़्यादा इसका सक्सेस रेट नहीं है. तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप बायर जैसे बड़े मल्टीनेशनल कंपनी के लिए भी जो यहाँ पे काम कर रही है और चूंकि आप ग्रैंड थॉमसन से हैं, तो आपका जो एक्सपर्टीज है और आप 7 राज्य में बहुत पावरफुली काम कर रहे हैं और लगभग 18 राज्य में आपका काम चल रहा है. तो जो अभी व्यूअर्स हैं उनको बताइए कि आपके नजरिए से जो भारत में एफसीपीज हैं वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं और वो उस तरीके से क्यों परफॉर्म कर रहे हैं. भारत में देखिएगा, कुल मिला के पिछले साल तक तकरीबन 10,000 एफपीओस हुए होंगे. एफपीओस ज्यादा से ज्यादा एफपीसीज 10,000. पिछले एक साल से जो नया सरकार का जो स्कीम लाए हैं 10,000 एफपीओ फॉर्मेशन प्रमोट करने में, और 10,000 एफपीओ करके अभी बन रहा है. एंड 2 साल में 10,000 और बनेगा और अच्छा काम करके दौड़ने का उम्मीद है. अभी सवाल यह है कि 10,000 एफपीओ जो बनी है पहले, उसमें बहुत सारे कमियां भी थी जब बनाने वक्त. तो वो कमियां को टारगेट करके उसको ठीक करने के मुताबिक ही नया स्कीम भी सरकार ने बनाया है, भारतीय सरकार ने. तो ये कमियां क्या क्या थी? कमियां मेन जो मेरे अंदाज से भी है, एंड बस अपना पर्सनल व्यू भी है, बाकी का भी बहुत स्टेक होल्डर्स का व्यू है, कि एक तो जो काम करते हैं एफपीओ का प्रमोट करने के लिए, उनकी जो कैपेबिलिटी है, उनकी जो क्षमता है, उतना अच्छा नहीं था. एफपीओ जो बनाते हैं, जो फाउंडर्स नहीं, जो संस्थाएं किसान को गाइड करते हैं, प्रोवाइडिंग गाइडेंस, वो रिसोर्स इंस्टीट्यूशंस हो सकता है, एजेंसीज हो सकता है, कुछ एनजीओ हो सकते हैं, डिफरेंट एजेंसीज. तो उसपे थोड़ा लिमिटेशंस थे. लिमिटेशंस ये भी होगा कि उनको बिजनेस प्लान बनाने में जानकारी नहीं था, फिर बैंक से सपोर्ट लेने का मींस नहीं था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अलग अलग का स्कीम का जितना जानकारी होनी चाहिए वो नहीं था, फिर डिफरेंट इंटरवेंशन जो चाहिए, अलग अलग सा इंटरवेंशन जो एक अच्छा किसान का कंपनी को होना चाहिए, जैसे अच्छी दवाई का दुकान जो 2.5 करोड़ का धंधा कर सकते हैं, अच्छी मार्केट कनेक्ट, बड़ी कंपनी हो, मंडी हो, अपने दुकान से जो हो सकता है वो भी 2.5-4 करोड़ का धंधा हो सकता है. फिर एनबीएफसी से या बैंक से जो ऋण लेना है, क्योंकि ऋण बिना धंधा नहीं होता है, तो अलग अलग सा जो ऋण टाइप का ऋण लेना है फॉर इनपुट के लिए, मार्केट के लिए, डिस्ट्रेस सेल अवॉइड करने के लिए. डिस्ट्रेस सेल मतलब किसान का आय कभी दुगना नहीं होने वाला जब तक किसान सही वक्त अपना माल नहीं बेचेंगे. तो फसल के वक्त नहीं बेचना है, वही बात हुई. फसल के 3 महीने बाद भेजेंगे. वो तो हम इस पे जाएंगे कि हमें क्या करना चाहिए. तो ये सब हम लोग असेसमेंट करेंगे कि पूरा भारत में क्या हो रहा है. तो बात ये हुआ कि किसान को ये सब गाइड करने के लिए अच्छे सलाहकार चाहिए. तो सलाहकार की कमी थी. बट अभी जो नया कार्यक्रम है, कुछ अच्छे सलाहकार को आइडेंटिफाई करके गवर्नमेंट उसके मुताबिक थोड़ा और प्रोफेशनल अप्रोच पे करे. तो पहले सलाहकार जो उतना नहीं थे, अभी है. दूसरा, पिछले थोड़े साल में ये इकोसिस्टम डेवलप नहीं था. इकोसिस्टम मतलब बैंक वाले भी एफपीओ क्या है करके पूछेंगे, फिर बायर भी पार्ले को मिलेंगे, पेप्सी को मिलेंगे, बोलेंगे एफपीओ क्या है. लेकिन आज के जमाना बदल गया. सब लोग जानते हैं कि और थोड़े साल में भारत में 14 करोड़ किसान है, उनमें से कम 4-5 करोड़ एफपीओ में ही होने वाला है. तो कितने ताकतवर एफपीओ वो अलग बात है, बट एफपीओ के मेंबर होने वाले. तो सब लोग डिसाइड किए कि अभी एफपीओ के साथ ही काम करना है. ठीक है. वो इनपुट देने वाले हो या खरीदने वाले हो
या क्रेडिट देने वाले हो या टेक्नोलॉजी सप्लाई करने वो तो है। आपका ये असेसमेंट है कि जो गाइड करने वाली एजेंसीज थी वो इतनी ज्यादा एक्सपर्टीज वाली नहीं वाले। थी, ये एक बात हो गई। तो क्या वो दूसरी एक बात थी कि जो लोग आगे आए हैं उनमें भी वो इन्फो नहीं था, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है इसलिए उन्होंने किया, बिल्कुल क्लैरिटी नहीं थी। और फिर स्टेट गवर्नमेंट की एक्सटेंशन मशीनरी, वो एक अलग बात थी। तो कमी दोनों तरीके आपने जो बताया सही बात है। कुछ जगह पे ये भी होगा कि जो ग्रुप्स बनाए, ग्रुप बनाने का तरीका एक प्रोड्यूसर कंपनी दो तरीका है। एक तो टॉप डाउन बोलते हैं, मतलब लीडर को आइडेंटिफाई करो, लीडर ग्रुप बनाएगा। दूसरा है बॉटम अप। बॉटम अप मतलब 10-15 गांव के छोटे छोटे ग्रुप बनाइए, 20-20 मेंबर का फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप। हर एक मेंबर, हर एक छोटी गांव एक लीडर को करेंगे। ये होंगे 15 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वे सचिव को चुनाव करेंगे। तो ये बॉटम अप अप्रोच हुआ। आमतौर से बोलते हैं कि बॉटम अप अप्रोच थोड़ा और अच्छा है, डेमोक्रेटिक अप्रोच है, सब लोग शामिल है, एक गवर्नेंस सिस्टम अच्छा है। टॉप डाउन अप्रोच में कभी होगा कि कुछ लोग ज्यादा फायदा उठाएंगे, कुछ लोग कम। लेकिन मेरे राय में यह है कि कुछ लोग फायदा हो, ज्यादा लोग फायदा हो, ये बात बढ़ाने की बात है। एक अच्छी एफपीओ मतलब 5-10 करोड़ का धंधा करना है, 5-10 करोड़ का बिजनेस करनी है तो अच्छे लीडरशिप भी चाहिए, अच्छे मेंबर का सपोर्ट भी चाहिए। पहले कुछ लोग ज्यादा फायदा लेंगे, बाद में बाकी का भी होगा। मेरे राय में यह है कि वो चलता है। तो क्या आपको नहीं लगता कि बेसिक मॉडल में भी कुछ प्रॉब्लम था? यस, कई लोगों को इकट्ठा करना, फिर उनमें से किसी को लीडरशिप चुनना। जरूर। तो प्रॉब्लम यही है कि सब लोग मार्जिनल स्मॉल फार्मर है, तो लीडर किसको चुनेंगे? तो लीडर का एक होना चाहिए दो थोड़ा प्रोग्रेसिव फार्मर हो, जिसके पास थोड़ा जमीन थोड़ा ज्यादा हो। यदि थोड़ा पूंजी ज्यादा भी डालना है तो वो डालेंगे, यदि थोड़ा रिस्क भी ज्यादा लेना हो वो करेंगे, यदि शेयर भी ज्यादा डालना हो वो डालेंगे, जमीन भी देना हो वो देंगे। लेकिन वो नहीं हो रहा है। वो इसलिए टॉप डाउन बॉटम अप का मिक्स मॉडल चाहिए। तो ये बहुत सारे जगह पे ये होता नहीं। बट मेरा जो जानकारी है जितना ये कि यदि अच्छी ग्रुप को आप अच्छी तरीके से गाइड करेंगे, अच्छी ग्रुप बनेगा। क्योंकि मान लीजिएगा ग्रुप पे कुछ डायरेक्टर लोग अच्छे नहीं है, कुछ किसान लोग उतना मोटिवेटेड नहीं है, लेकिन बात फैलेगा। लोग देखेंगे कि बगल वाले गांव में लोग अभी दुगना इनकम हो गया, ज्यादा आय कमा रहे, ये कर रहे, करोड़ों का बिजनेस कर रहे, तो ये लोग यहाँ पे भी बदलाव आएगा ही। तो हमें स्ट्रैटेजी ये होना चाहिए कि हर एक ब्लॉक पे कम से कम एक अच्छा मॉडल बनाए। ठीक है। जब मैं ये कहता हूं कि डिस्पाइट बहुत हेवी प्रमोशन के बाद जो फार्मर प्रोड्यूसिंग कंपनी का जो सक्सेस रेशियो है बिल्कुल 1% से भी कम है, तो क्या ये सही है? एक नहीं बोलूंगा, वो थोड़ा ज्यादा ही। ठीक है, आप जस्ट करेक्ट मी। देयर आर टू इंटरवेंशंस दैट वी लुक एट। एक तो प्रोड्यूसर कंपनी, दूसरा कंपनी का मेंबर्स। अच्छा। तो बहुत सारे जो एक्टिविटी जो प्रोड्यूसर कंपनी का मेंबर का फायदा है, कंपनी के टर्नओवर में ही नहीं आएगा। अच्छा। मान लीजिएगा एक्सटेंशन सर्विसेज, आपने सिखाया उनको कि कैसे फसल करना है, कब बीज डालना है, क्रॉप एडवाइजर जो बोलते हैं, वो तो बैलेंस शीट पे नहीं आएगा, वो किसान के खेत पे आएगा, उनका उत्पाद बढ़ी। तो सिर्फ परफॉर्मेंस जो देखते हैं, मैं तो बोलूंगा कि अभी तक जो एफपीओ से 20 to 30% अच्छे स्टेटस पे जो थोड़ा और गाइड करेंगे, डबल ट्रिपल में दौड़ेंगे। अच्छा, वो दौड़ सकते हैं। अच्छा। एंड मैं बोलूंगा वो 60% 70% भी है, नॉट 20-30। ठीक है, 20-30 अच्छे हैं, 60-70 बस थोड़ा गाइडेंस दे दो, दौड़ भी। ठीक है। 20-30 जो सक्सेस की बात आप कर रहे हैं, तो क्या जो मेन मोटिव था कि हर वो किसानों को उसका लाभ होगा जो उस कंपनी से जुड़ा है, क्या उनको वो लाभ मिल रहा है? हाँ, तो वो भी हमने जब हम भी नेशनल अवार्ड देते हैं इकोनॉमिक टाइम्स एजेंसीज के साथ, तब हम जांच भी करते हैं। तो हमने देखा है कि एक तो क्लॉज होता है कि इंक्लूसिवनेस। इंक्लूसिव मतलब 500 किसान है, सबने शेयर तो दिया, 1000 का शेयर दिया, कितने लोग शामिल है काम में? 50 शामिल है या 450 शामिल है? तो हम इनको मानते हैं अच्छी क्षेत्र जहां पे 450 शामिल है। अच्छा। ऐसा नहीं कि 500 लोग मेंबर है, फायदा सिर्फ 50 लोग ले रहे। तो बट हमारा ये है कि पहला थोड़ी दिन के लिए फायदा 50 लोग ले रहे होंगे, क्योंकि वो क्षमता ज्यादा ले रहे, वो पूंजी भी ज्यादा ला रहे, लेकिन इनका देख के बाकी लोग भी और एक्टिव होंगे। तो ये तो प्रोसेस की बात है। तो मुझे लग रहा है कि आने वाला थोड़े साल में इंडिया में क्रांति होने वाला। लेकिन अभी क्या हो रहा है? अभी भी ये चल रहा है। जहाँ पे सक्सेस मॉडल है, आगे हमारा काम भी आसान होता है, सरकार का भी काम हम देख रहे हैं बहुत आसान होता है। अच्छा। तो सक्सेस मॉडल जहाँ पे नहीं हुआ है वहीं पे क्षमता है। ठीक है। तो अगर ये मैं कहूं, क्योंकि इस सेगमेंट में मैं सिर्फ 2 सवाल आपसे पूछूंगा,
अगर ये मैं कहूं कि मोदी गवर्नमेंट का ये सबसे बड़ा इनिशिएटिव होने के बावजूद इसको जितना सक्सेस मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, पहले भी वही बात थी 3-4 साल पहले और आज भी वही बात है ना, मैं बोलूंगा कि पहले अभी तक जो सरकार थे, बहुत सारी सरकारें थे, ये तो 2002 में चालू हुआ प्रोड्यूसर कंपनी, जब अलग साहब थे। हाँ, लेकिन वो बजट में 2013 में आया। बट अभी जो सीरियसली करके कार्यक्रम हुआ, सरकार का एक प्रोग्राम करके, वो तो 1.5 साल ही, तो 1 साल की बात है। अभी सब लोग मंत्री सीरियसली बैठे हैं। अच्छा। एक अलग सा 6,300 करोड़ हुआ है। तो पिछले 1.5 साल की बात है कि एक प्रोफेशनल अप्रोच पे एंड फंड एलोकेट करके इंटीग्रेटेड मॉडल में सरकार कर रहा है। तो हमें 5 साल पहले का देखना, मैं नहीं बोलूंगा कि वो तो अभी कितनी डिफंक्ट है, बिल्कुल बंद पड़ी हुई है, वो फिगर नहीं बोलना चाहेंगे, हम डिफंक्ट नहीं बोलेंगे। कोई भी किसान है इन्फेंट बोल सकते, मतलब बच्चे हैं, इन्फेंट है तो टीथिंग, दांत आ रहा है, दांत को अभी आप हैंड होल्डिंग करेंगे, जैसे हम अभी उस्मानाबाद में करें, यही मॉडल है। ठीक है, जो 3 साल काम किए, दांत बढ़ नहीं रहा है या इन्फेंट है, उनका पूरा शेयर बनाओ, वो हम करेंगे ही। चलिए अगले सेगमेंट में जाते हैं। हम लोग बहुत ऑप्टिमिस्टिक है और चूंकि आप भी यहाँ गाइड करने के लिए आए, तो महाराष्ट्र के जो एफपीओ फार्मर्स है वो अभी आपको देख रहे हैं, तो ये हम 2-3 अगर इसमें सेगमेंट करें, तो ये बताइए कि अगर जो फार्मर प्रोड्यूसिंग कंपनी रिवाइव करना चाहती है और जो नए आने चाहते हैं, उनको क्या करना चाहिए? स्टेप बाय स्टेप जाएंगे हम लोग। तो जो भी रिवाइव करने चाहेंगे, एक तो जैसे हमारा एक्सपीरियंस है 1000 प्रोड्यूसर कंपनी के साथ, ये एफपीओ में कम से कम 22 स्टेट पे इंडिया में ही हम काम करें, सबसे बड़े सलाहकार हम ही हैं, बहुत हम्बली। अच्छा, तो हमारा लर्निंग से जो सीखा है, हम वर्ल्ड बैंक, एडीबी फाउंडेशन सबके साथ हम ही सबसे बड़ा प्लेयर जो है इस फील्ड में, हमारा जो जानकारी सीखा मिला है, यही है कि आगे जाने के लिए जो उतना एक्टिव नहीं है, इन्फेंट है, उनको बस अच्छे एजेंट्स के साथ टाई अप करना है। ओके, फर्स्ट दे हैव टू गो फॉर द गुड एजेंसीज, बट वेदर वो खुद चूज कर सकते हैं किसी? जरूर। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में अभी फाउंडेशन, अभी हम बेयर फाउंडेशन के साथ काम करें। बेयर फाउंडेशन नहीं, ऐसा सीएसआर और फाउंडेशन हजारों है। अच्छा, बैंक वाले हैं, बहुत से नाम नहीं बोलना चाहेंगे, हजारों फाउंडेशन से। तो कोई भी एग्रीकल्चर कंपनी जो है वो अपने लिए जो मेंटोर है उसको चूज कर सकते हैं। फंडर को भी चूज कर सकते, आई मीन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एजेंसीज, अच्छे जो सर्विस प्रोवाइडर्स है, उनको भी चुन के कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये एक बात हो गई। तीसरे रास्ता, जो सक्सेसफुल है उनके साथ जुड़ के कर सकते हैं, वो थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। उस्मानाबाद में हमने अभी चालू किया 3-4 महीने में। 3-4 महीने में कुछ एफपीओ 1 करोड़ का धंधा कर रहे हैं, जो पहले 10 लाख का भी नहीं था 3 साल से। 3 महीने में अभी 1 करोड़ का मार्केटिंग कर रहे हैं, दवाई का दुकान का लाइसेंस करके 50 लाख का इनपुट कर रहे हैं। 2-3 एक्टिविटी, 1.5 करोड़ का धंधा 3 महीने। तो बगल वाले जो बाकी 10-20 एफपीओ है, उनके साथ बैठना है। एंड ये लोग थोड़ी बोलेंगे हम आपको सिखाएंगे नहीं, बोलेंगे आप हम जो करें आप भी करो। ओके, तो दिस लोग को, क्योंकि सब रिश्तेदार भी होंगे, घर वाले भी होंगे, पड़ोसन भी होंगे, तो ये मॉडल जो हम बढ़ रहे हैं 10 का, वो 100 हो ही जाएगा। तो पहले आपको एक अच्छी एजेंसी चूज करनी है, और सेकंड आप कह रहे हो कि कोई ऐसा बिजनेस मॉडल इमीडिएटली चूज करिए जो ये हो सकता है। बता दीजिए वो क्या हो सकता है। एंड जो अच्छे एफपीओ जो मॉडल किए हैं, हम बोलते हैं कि 10 इंटरवेंशन होना चाहिए, 9 या 10। एक अच्छी एफपीओ जिससे किसान का आय हमें 2 साल 3 साल नहीं चाहिए, 1 ही साल में दुगना हो सकता है। वो तो बता दीजिए क्या है 10 इंटरवेंशन। पहला बोलते हैं कि एक दवाई का दुकान चाहिए। ओके, मतलब खाद बीज और दवाई, पेस्टिसाइड, सीड और फर्टिलाइजर, ये तीनों कोई भी किसान, गरीब हो या माइक्रो हो, स्मॉल हो, मीडियम हो, मतलब 5 एकड़ वाला हो, 1 एकड़ वाला हो या 20 एकड़ वाला हो, सबसे छोटा किसान का भी खर्चा जो आएगा 25,000 इनपुट पे, 25,000 एक साल में 1 एकड़ का 25,000। ये इनपुट को अच्छी गुणवत्ता वाला माल लेंगे, अच्छी कंपनी से लेंगे, वही 25,000 मिनिमम 5,000 कम हो सकता है। ओके, क्योंकि डीलर का रेट पे एक हो गया शॉप, पहला शॉप एफपीओ का डीलर बनना है या फ्रेंचाइज। दूसरा है क्रॉप एडवाइजरी। ओके, क्रॉप एडवाइजरी मतलब जो एक्सटेंशन सर्विस इंडिया में कमी है, कहीं पे भी हम तो हर स्टेट पे जाते ही है, आदमी भी कम है। कृषि विज्ञान केंद्र जो है वो ऑफिस डिपार्टमेंट ऐसा नहीं बोलेंगे, आदमी की क्षमता है। लोग बोलेंगे हमें मैंडेट है 200 लोग जी, हमें अलॉट हुआ 50 आदमी। सही है, वो भी वहाँ उन लेवल पे भी इशू है। ठीक है, तो वो क्षमता है। एक्सटेंशन सर्विस बहुत वीक है। ओके, उस पे प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर्स जैसे बड़े मल्टीनेशनल से बायर भी होंगे, पार्ले वाले पेप्सी भी देते हैं,
इनपुट वाले सिंजेंटा, बेयर, यूपीएल भी देते हैं। ओके। तो ये मल्टीनेशनल फर्म्स जो है, इंडियन मल्टीनेशनल भी है, यूपीएल तो इंडियन मल्टीनेशनल, ठीक है। तो आपको एक एडवाइजर अच्छा चुन है, करना उनको चुन के वो आपको गाइड करेंगे। तो वो चार्ज करेंगे कुछ? नहीं, कुछ नहीं कर चार्ज करते, दे आर गिविंग इट फ्री। आपको दे प्रोवाइड द सर्विस फ्री। ओके। उनका ये ख्वाहिश होगा कि उनका दवाई भी खरीदे, ओके, बट ऐसा कोई मजबूरी नहीं है। ठीक है, चलिए तो आगे। उनका इनपुट भी ले हाँ, लो हाँ, और थिंक करो। हमने देखा क्रॉप एडवाइजरी से ही हम्म, जहां पे भी हमने किए, मिनिमम 25% से लेकर प्रश्न क्या था? हाँ, 25% से लेकर 40% तक उत्पाद बढ़ी है। 40% इंक्रीज इन यील्ड, मतलब इनकम उसी में 50% हो गया, अच्छी एडवाइस मिलने की वजह अच्छा एडवाइस से। से। ठीक है, ये 3 बात हो हाँ, गई। तो आगे दवाई अच्छे एडवाइस से ही आपका आय 50% बढ़ी, हाँ, 50-60%, अच्छा, जो हमारा गवर्नमेंट का टारगेट है दुगना करो। अच्छा, एक ही फसल में ये हो सकता है, हाँ, मैक्सिमम 2 फसल। हाँ। तीसरा मेन जो है, ये दोनों करने के लिए क्रेडिट चाहिए। बैंक तो तैयार नहीं है। हाँ, तो बैंक तैयार होंगे ही, ओके, उसमें मैं बोला बैंकर का गलती नहीं है, जो सलाह दे के उनकी गलती है। ओके, आप अच्छा बिजनेस प्लान बनाओ, अच्छे किसान को सिखाओ बिजनेस प्लान क्या है, क्योंकि बैंक वाले इंटरव्यू करेगा, हम आपको 10 लाख देंगे, आप क्या करने वाले? ठीक है, बोलेंगे आप मार्केट में उधारी देने वाले, बड़े कंपनी को देने वाले, पेमेंट 1 महीने बाद मिलेगा, लेकिन 10 रुपया ज्यादा मिलेगी। दवाई का दुकान खोलने वाले, उस पर हमें 10% प्रॉफिट मार्जिन मिलेगा एक ट्रांसैक्शन में, वो हम घुमाएंगे, तो रिटर्न ऑन मार्जिन ऑन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 200%। तो आपका एक अच्छा बिजनेस मॉडल होना चाहिए, प्लान आप बनाओ, ऑल द इंटरवेंशन एंड विद आप बैंक के सामने जाएंगे। फिर आप बैंक के साथ जाएंगे, बैंक तो 1 हफ्ते में देंगे जी, ठीक है, और बैंक आगे? नहीं तो एनबीएफसी 2 दिन में देंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो दिस इज द थर्ड इंटरवेंशन, दवाई का दुकान, क्रॉप एडवाइजरी, क्रेडिट। करेक्ट। चौथा इंटरवेंशन है सुविधा केंद्र बोलते हैं। सुविधा सुविधा केंद्र मतलब कॉमन फैसिलिटी सेंटर, ओके, जो हम महाराष्ट्र में जब हम वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट करते थे, अभी भी हम इन्वॉल्व है, एडीबी का प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं। हर एक 400 एपीओ में एक सुविधा केंद्र खड़ा किए। ओके, बहुत सारे सुविधा केंद्र, अभी उतना ठीक नहीं है, बिजली का प्रॉब्लम जो भी हो, बट सुविधा केंद्र एक जरूरी है फॉर मोस्ट एपीओ। 20 लाख का एक सुविधा केंद्र, क्यों? 1,500 स्क्वायर फीट ही चाहिए। उसमें क्लीनिंग ग्रेडिंग करेंगे, क्योंकि क्लीनिंग ग्रेडिंग करेंगे तभी बायर को डायरेक्टली दे सकते हैं, ओके, क्लीनिंग ग्रेडिंग करेंगे तभी ई नाम में मार्केटिंग कर सकते हैं, करेक्ट, ऐसे ही। तो क्लीनिंग ग्रेडिंग का सुविधा की ज्यादा कुछ नहीं, 9 लाख का बिल्डिंग, 11 लाख का मशीन का, भाजी पाल है, फल सब्जी है। तो अगर आपके grading पास के- सुविधा केंद्र नहीं तो जहां पे भी है उसको तो आप आप ये कर सकते कनेक्ट कर लीजिए करेक्ट आप। कर लो। ठीक है, 4 हो गया। बट अपना है तो अपने मेंबर के लिए भी अच्छा है। ठीक, 4 हो तो गया। सुविधा केंद्र बहुत जरूरी है। सुविधा केंद्र भी 2 टाइप का है, एक प्राइमरी प्रोसेस, मतलब सफाई वफाई करने के लिए, ग्रेड करने के लिए, दूसरा है सेकेंडरी प्रोसेस। तो हमारे जो भी अच्छे एफपीओ पहले 1-2 साल प्राइमरी प्रोसेसिंग करेंगे, सेकेंडरी प्रोसेसिंग करेंगे तीसरे साल से, ओके, मतलब दाल मिल लगाएंगे या सोयाबीन का प्रोसेसिंग प्लांट आपको लगाएंगे, प्रोसेसिंग करना ही ग्राउंडनट है। ऑयल करेंगे, और इनकम बढ़ेगा, वैल्यू एडिशन हो वैल्यू एडिशन होगा, ज्यादा कमाई होगी। ये हुआ पांचवा हो गया। पांचवा एंड छठा हुआ सेकेंडरी प्रोसेस। फिर हुआ सीड प्रोडक्शन। अच्छा। तो बीज का उत्पाद करना भी बहुत जरूरी है। हाँ, एक अच्छी किसान का कंपनी कम से कम 10 एकड़ में अपना बीज करेंगे या प्लांटिंग मटीरियल, ठीक है, बनाना है तो प्लांटिंग मटीरियल, नहीं तो बीज खुद करेंगे। क्यों? ठीक है। भारत में बहुत सारे बीज का जो उत्पाद होता है वो मल्टीनेशनल आने में डैमेज होता है, ट्रांसपोर्टेशन जो मिलता है वो भी मिलावट है। जाते हम जो दवाई खाते हैं 50% मिलावट है, जो किसान को जो मिलता है कितना लग रहा है आपको? ठीक है। होगा ही। तो डैमेज भी अवॉइड कर सकते हैं, ज्यादा दाम भी जो होता है वो भी अवॉइड कर सकते हैं, क्वालिटी एश्योर कर सकते हैं। तो क्वालिटी सीड करेंगे तो उत्पाद हो गया बड़ा। तो अपना सीड प्रोडक्शन का भी दे दो, दूसरे को भी सप्लाई करो, सीड प्रोडक्शन, प्लांटेशन या नर्सरी लगा दो। अच्छा, ये हुआ 7वां इंटरवेंशन। 8th इंटरवेंशन है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एंड गुड क्रॉप मैनेजमेंट। ओके, कभी कभी हम देखते हैं, जैसे हमने अशोक जी का, साई प्रवरा का देखे, पहले सब तुअर का करते थे। हाँ, अब अभी हम अभी उनको सीपी सीड के साथ टाइप करके मक्के पे लेकर गए। मक्के पे लेने जाने के कारण सबका आय, अशोक जी का जब इंटरव्यू करेंगे देखेंगे आय ऑलमोस्ट डबल हो गया। क्यों? हार्वेस्ट भी डबल हो गया, बड़ी कंपनी का क्रॉप एडवाइजरी भी मिली, 100 रुपया ज्यादा क्विंटल भी मिला। ठीक है, तो पल्सेस छोड़ के वो इसमें गए, ठीक है, मक्के में ये भी गए, बात हो कॉर्न गई। में। चलिए आगे। तो क्रॉप डाइवर्सिटी का भी देखना 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड 8th में ये इंपॉर्टेंट है, हमने देखा जो किसान हॉर्टिकल्चर कर रहा है ज्यादा कमाते हैं। ओके, जो सिर्फ सोयाबीन एंड चना करेंगे वो कमाएंगे अपना 40,000 नेट इनकम, नेट उतना ही कमाते हैं। लेकिन आप हॉर्टिकल्चर करो, डबल इनकम उसी में आ गया। चलिए आगे चलते बट हैं। उसके लिए सपोर्ट चाहिए, ठीक है, ड्रिप इरिगेशन, सिंचाई योजना, थोड़ा अच्छा सलाहकार और क्रॉप एडवाइजरी, पानी, वही ड्रिप इरिगेशन, तो उतना ही है। नेक्स्ट थिंग, एक अच्छी प्रोड्यूसर कंपनी का ये है कि कंप्लायंस।
अच्छा, जो भी एक छोटा बिजनेसमैन करता है, डॉक्यूमेंटेशन, मारवाड़ी, गुजराती, सिंधी, जो भी बिजनेस कम्युनिटी करते हैं, परफेक्ट बिजनेस मैनेजमेंट का टूल्स होना चाहिए, करेक्ट, बुक कीपिंग अकाउंट्स परफेक्ट होना चाहिए, कंपनी लॉ का कंप्लायंस होना चाहिए। भारत में बोलते हैं कि शायद 70-80% बहुत सारे एफपीओ कंप्लायंट ही नहीं है, उनका जुर्माना ही बनना पड़ता है बहुत सारे। बिल्कुल। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम बोलते हैं कि जो किसान भाई है, कंपनी के मुताबिक औद्योगिक बनना है, ठीक है, इंडस्ट्रीज बनना। चलिए आखिरी रह गया हमारा, ये आखिरी है पॉलिसी स्टेट लेवल में एंड सेंट्रल लेवल में। तो आमतौर से 3 टाइप का पॉलिसी होता है। हाँ, एक तो जो कोऑपरेटिव को जो सुविधा देते वो कंपनी को भी दे दो, दोनों किसान का ही है। ठीक है, तो कोऑपरेटिव में कम रेट में बीज, बिजली, पानी, वो एफपी से, कुछ स्टेट में वो नहीं है अभी। ठीक है। दूसरा ये स्टेट लेवल में कि एमएसपी प्रोक्योरमेंट जैसा है, किसान का कंपनी को दे दो। बहुत सारे हमारे किसान का अभी कंपनी, महाराष्ट्र में कुछ हो रहा है। हाँ, तो 100 करोड़ का धंधा एक एक कंपनी एमएसपी का ही करते हैं, जो पहले दलाल करते थे, ठीक है, ट्रेडर लोग करते तो ये थे। आपने 10 पॉइंट्स बोले हैं, नहीं। ठीक है। तो आपके लिए फिर दो इनकम सवाल, टैक्स का पॉलिसी भी, हाँ जी बोल दीजिए। सबसे बढ़िया पॉलिसी, जरूरत पॉलिसी, इनकम टैक्स का एक्सेप्शन एफपीसी का पूरा होना चाहिए। अभी है 5 साल का हॉलीडे। 5 साल का हॉलीडे क्यों? दुनिया भर कोई कंपनी में, अमेरिका में नहीं है, स्वीडन में नहीं है, किसान का कंपनी टैक्स देते हुए, इंडिया में क्यों दे रहे? तो इंडिया में ये जो दो आखिरी आपके जो पॉइंट्स है उसके लिए तो अलग से डिबेट करनी पड़ेगी, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनके साथ में करनी पड़ेगी। जैसे अभी यहाँ के एमपी आ रहे, तो आई होप कि आप ये मुद्दा जो है उनके सामने रेज करेंगे। आखिरी 2 सवाल है जो लोगों ने आपको पूछे हैं। अमरजीत सालुंके हैं जो अभी जुड़ गए हैं, वो कहते हैं कि सन 2014 से उनकी जो कंपनी है उनको पूरी इंफॉर्मेशन नहीं थी, इसलिए एफपीओ के ऊपर स्ट्राइक ऑफ हो गया है उनका, और उनको कुछ पेनाल्टी लगी है, तो उसमें थोड़ी सी छूट होनी चाहिए, ये इनका कहना है। तो सरकार ने, आदरणीय मंत्री जी ने, जितना मुझे लग रहा है उन्होंने छूट दिए हैं, मतलब जो प्राइवेट कंपनी को देते हैं उससे कम ही किए हैं, लेकिन वो लागू हुआ कि नहीं आई एम नॉट श्योर। वो आई थिंक स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू हम प्रेशर डाल, अच्छा, एक सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्टली भी रिप्रेजेंट, ठीक है, दैट वी हैव टू चेक। और समाधान भानु से नाम के एक ऑडियंस है जिन्होंने ये लिखा है कि जो एग्रीकल्चर कंपनीज है उनके क्रेडिबिलिटी के बारे में कैसे पता चले, कोई ऐसे इंटीग्रेटेड बात है? हम एक रेटिंग टूल बनाए हैं। ओके, रेटिंग टूल में 4 हिसाब से रेट करते हैं एक अच्छी कंपनी को, प्रोड्यूसर कंपनी। एक तो उनका मैनेजमेंट, दूसरा उनका परफॉर्मेंस, तीसरा उनका इंक्लूसिवनेस, चौथा उनका बाकी एक्टिविटी। तो किसी आम आदमी को देखने के लिए कहाँ मिलेगा? वो नहीं मिलेगा, आपको पूछ करके पूछ सकते हैं किसी से, जैसे उनका बैलेंस शीट जो है कंपनी में मिलेगा, कंप्यूटर से किसी को मिल सकता है। हाँ, लेकिन आपकी जो ग्रेडिंग है वो कहाँ पे, किसी वो हमने नहीं पब्लिक नहीं की है, हम इंटरनली रखते हैं। ठीक है, किसी को चाहिए हम शेयर कर सकते हैं, तो ओपन डॉक्यूमेंट। थैंक यू सर, क्योंकि आपका सेशन अभी चलने वाला है अंदर, तो हम लोग यहीं पे रुकते हैं। मुझे पता है कि कई लोगों के सवाल के जवाब हमने नहीं दिए, और वैसे भी ये प्राइम टाइम नहीं है। अब हम लोग अगर प्राइम टाइम में करते तो और ज्यादा लोग जुड़ जाते हैं, लेकिन प्रयास ये करेंगे कि अगली बार जब आएंगे या फिर आपसे जूम पे मीटिंग करेंगे तो जो लोगों के इस वीडियो के नीचे जो सवाल आए हैं उन सवालों का जवाब जरूर। सो थँक यू सो मच सर, थँक यू व्हेरी मच। चलिए, आपण असेच प्रयत्न करत राहू आणि महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांसाठी जेवढं काही आपल्याला या माध्यमातून ज्ञान देता येईल ते देत राहू। थांबूया आपण इथे। तुम्हाला आमचा हा जो प्रयत्न आहे तो कसा वाटतो ते जरूर कळवा। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।